हरे कृष्ण। ये 7 नंबर पाठ है मीरा माई कथा का। तो महाराज सुंदर सा भव्य मंदिर बनाया, बना के मीरा उसी मंदिर के अंदर अपना गिरधर को बढ़ाए और नाचने गाने लगे। लेकिन क्या हो गया महाराज, एक दिन की बात है, जो उसका पति था वो चले गए युद्ध करने, और रणभूमि में युद्ध करते समय एक ऐसा तीर आके लग गया जिससे उसका पति बहुत घायल हो गए। और कहा जाता है, वैद्य ने बताया कि ये ज़्यादा दिन जिएगा नहीं, बच नहीं सकता, मर जाएगा। ये बात सुन के देखो, भक्त जो होता है, भगवद गीता में कहा है कि दुख में भी दुखी नहीं होना है और सुख में भी ज़्यादा सुखी नहीं होना है। नॉर्मल रहना चाहिए, शांत, समुद्र के पानी की तरह उबाल नहीं आना चाहिए। शांत जो तालाब होता है, पोखर होता है, सरोवर होता है, कुंड होता है, वैसे रहना चाहिए। तो मीरा ने सुना, पर मीरा को कोई अफसोस, कोई दुख पीड़ा नहीं हुआ, क्योंकि जीवन है, जो जो घटना घटना है वो घट के रहेगा। है भक्ति इसलिए की ना, थोड़ी ना की है कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे भगवान हमारा अधीन थोड़ी ना है, हमारा साथ जो भी हो रहा है, काल का क्या हुआ कर्म भोग रहे हम। तो इस बात को सुन के पूरा मोहल्ला, पूरा परिवार, पूरा राज परिवार, पूरा निबार हैरान हो गए। भाई वो मर जाएगा, सबको चिंता हो गया, टेंशन हो गई, सब दुख पीड़ा में रोने लगे। भाई ये क्या हो गया। मीरा को फर्क नहीं पड़ा, घंटा फर्क नहीं पड़ा कुछ। और क्या हो गया महाराज, वो अपना भजन भक्ति में लीन रहा। उसका नंद ने समझा, देखो तुम्हारे कारण मेरा भाई मरने वाला है, तुम्हें कहा था काली माँ का पूजा करो, देवी माँ का पूजा करो, तुमने पूजा नहीं किया, अब तुम्हारा वजह से हमारा सर्वनाश हो गया, हमारा कुल का। मीरा को दूसरे को, मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहावत है ना, कुत्ता भूखे हजार हाथी चले बाजार, है ना। तो महाराज बहुत दिन हो गए, मेरा पति जब है वो मरने वाला है। तो उसको पूछा कि देखो तुम मरने का वाले हो, उसको पता चल गया तुम्हारा कोई इच्छा, बोला मुझे मीरा का पास लेकर चलो। तो महाराज अंतिम इच्छा यही था कि मुझे मीरा का पास ले चलो। मीरा का पास लेके गया, मीरा माई के पास। मीरा माई को पहली बार उन्होंने स्पर्श करके, छू के, राणा जो भोज था, राजा भोज, उन्हें छुआ। मीरा को छू के एक बोल हाथ पकड़ के बोलने लगा कि हे मीरा, मैं जितना दिन तुम्हारा साथ दे सकता था, तुम्हारा मदद कर सकता था, मैंने किया, पर आप मुझे वहाँ, तुम्हारा गिरधर का बुलावा आ गया है, लगता है हमें वहाँ जाने का समय हो गया। तो तुम मुझे मेरा एक इच्छा पूरा कर दो। बोला, बोलिए क्या इच्छा पूरा करना है। तो बोला, तुम जो प्रसाद पाते हो, भगवान को भोग लगाते हो, वो मुझे मुझे भी खिलाओ पिलाओ। मेरा वही करते थे, रोज भगवान का चन्ना में प्रसाद प्रसाद भोग लगा के भगवान का खिला देते थे। बोला, मुझे मेरा इच्छा जो है, असली इच्छा, मैं जानना चाहता हूँ तुम हो कौन। मीरा को उसका पति ने पूछा, तुम हो कौन। तो मीरा ने बोला, देखो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये शरीर दिया है भगवान का भजन करने के लिए, सिर्फ मैं भजन कर रहा हूँ, ये वास्तव में मैं नहीं हूँ। बोला, हो कौन। बोला, मैं एक दासी हूँ। किसका। मैं भगवान गिरधर का, कृष्ण का, गोपाल का दासी हूँ। तो बोला कि मैं तुम मुझे थोड़ी देर के लिए सही, मुझे तुम्हारा जो गिरधर गोपाल कृष्ण है उसका दर्शन करा सकते हो। तो मीरा माई भजन गाने लगे और भगवान से मिनती करने लगे, भगवान इसका इच्छा पूरा कर दो। तो मीरा को देखते देखते राजा भोज क्या समझ में आ रहा था, वो है तो मीरा, पर कभी कभी झलक में कुछ और गोपी जो माधुरी थे वैसे चेहरा देखने लगे, अलग सा गोपी, राज रानी। फिर उसके अंदर कृष्ण का छवि, उसके आँख में, मन में, जहाँ देखते जैसे कृष्ण ही कृष्ण है, उसके शरीर में हर जगह कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, एक एक रूम में कृष्ण। तो महाराज ये सब दृश्य देख के मीरा मीरा को बोला कि मेरा देखो मैं मरने वाला हूँ, मेरा लास्ट इच्छा पूरा कर दो बस। मीरा बोला, कौन सा इच्छा। बोला, मैं तुम्हारा चरण पे छूना चाहता हूँ, तुम्हें चरण छू के प्रणाम करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। बोले, नहीं नहीं, आप मेरे स्वामी है, मेरा पति देव है, आप मेरा चरण कैसे। बोले ना, मैं पति बन के नहीं, पति तो मैं तुम्हारा कभी बना ही नहीं,
पति बनता तो हमारा कोई संतान भी तो होता है ना, राज को आगे चलाने के लिए। मैंने तुम्हारा कभी पति बना नहीं, मैं तुम्हारा मित्र बना, मित्र दोस्त, तुम्हारा सहायता किया हमेशा, और तुम्हारा भक्त बना मैं। तुम देवी हो, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे एक बार तुम्हारा चरण छूने दो। राजा भोज ने मीरा माई का चरण स्पर्श किया और शरीर त्याग कर दिए। अंतिम हरि दर्शन, हरि भक्त का दर्शन करके, हरि भक्त के बारे में कहा गया है, मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, साधु संतों के संग, गुरु चरण कमल भज मन। अभाग्य से मिलता किसी को है, अभाग्य से मिलता किसी को है, हरि भक्तों का दर्शन, गुरु चरण कमल भज मन। हरि भक्तों का, कृष्ण भक्तों का दर्शन नहीं मिलता, बहुत दुर्लभ है, बहुत भाग्यवान जीव है जिसको हरि भक्तों का दर्शन मिलता है। प्रमाण बोला, किसी ने प्रहलाद को देखा, किसी ने हनुमान जी को देखा, किसी ने मीरा माई को देखा, किसी ने ध्रुव महाराज को देखा, हाँ, राजा अमरीश को देखा, कितना बड़ा बड़ा भक्त हुआ भगवान का। वाल्मीकि जी को देखा, तुलसीदास को देखा, नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हम लोग अभागा है, हम पापी है। हरि भक्तों का दर्शन भी हमारा नसीब में नहीं है, हरि का तो छोड़ दो। तो महाराज हरि भक्तों का दर्शन करते करते राजा भोज ने शरीर त्याग किया, और जब सारा दुनिया ने सुना कि भाई पूरा मीवार हैरान हो गए, शोक में डूब गए कि मर गया, पूरा तैयारियां करने लगे, रोने धोना ये सब चल रहा है। लेकिन मीरा को कोई दुख पीड़ा उतना नहीं, बस ये अफसोस हुआ कि मेरा एक मित्र थे, बचपन में मेरा माँ बाप चला गया, फिर मेरा दादाजी चले गए, एक मित्र सहायता मिला करने वाला मिला था, वो भी चला गया। लेकिन कहता ना, अकेला 100 आदमी के समान, वो मीरा माई था। बहुत संघर्ष किया महाराज, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। माँ बाप बचपन में मर गए, दादाजी मर गए, एक पति था वो भी मर गया, इधर सास दुश्मन, ननद दुश्मन, पूरा राज घरीबार, वो भी दूसरा घर में, बताओ ससुराल में, अकेला औरत, उसी को संभाल नहीं पा रहा कोई, क्योंकि वो कृष्ण भक्त करता है। तो क्या हुआ महाराज, वो मर गया तो उसका ननद आया रोते रोते देखने कि भाई एक बूंद आंसू ना आ रहा है मीरा के आँख में, ये पति भी है इसका या ये पत्नी भी है इसका, क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका सास को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। उसका सास ने बुलाया मीरा को, देख रहे मीरा ऐसे है, बोला कि सुनो, जीते जीते तुमने कभी हमारा नाम को डुबा दिया, पति का कहावत नहीं माने, पति का बात नहीं सुना, सब उनको बहुत दुख पहुँचाया। तो मरने का बाद तो एक काम कर ले, हमारा जो नियम है, समाज का नियम है, हमारा जो कुल की परंपरा है, जीते जीते तुमने किसी को माना ही नहीं, ना कभी घूंघट किया, ना कभी घर के अंदर रहा, कमरा में बंद होके अपना मन से आजाद पंछी की तरह उड़ता गया। पर आप मर गए हो तो सुनो, अब हमारा नियम है, विधवा बनना पड़ता है, विधवा। शादी को ये साड़ी खोल के, ये श्रृंगार खोल के, सफ़ेद साड़ी पहनना पड़ता है। मैंने बोला मर गया? कौन मर गया? बोला तुम्हारा पति मर गया। बोला ये हो ही नहीं सकता, मैं जिससे विवाह किया हूँ, जिसको मैंने पति माना पहले, वही मेरा पति है, और वो ईश्वर भगवान कृष्ण है, भगवान है, वो कैसे मर सकता है जो समस्त सृष्टि को बनाता है। तो बोला ये पागल, तुम भक्ति को भक्ति की जगह रखो, पर यहाँ का नियम तो सुनो, यहाँ का नियम है तुम्हारा जो पति है। बोला अच्छा, मैं तो नहीं करूँगा, मेरे लिए कोई ये नियम नहीं है, मैं विधवा नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरा पति में सुहागन सदा सुहागन हूँ, क्योंकि मेरा पति जड़ जगत का थोड़ी ना है। आप लोग मेरे जैसा हर जन्म में पति बदलता जाएगा, एक ही जन्म में 2-3 बार बदलता जाएगा। अरे मेरा पति तो कृष्ण है। ऐसा कहने लगा। जाके सर मोर मुकुट होई सो मेरा पति, ऐसा कहने लगे मीरा। पर अकेला मीरा इधर हजार औरत पकड़ के रखा है मीरा को कि ये कंगन खोलो, ये माला खोलो, ये मंगलसूत्र खोलो, ये साड़ी खोलो, दूसरा पहनो। वो महाराज मीरा अकेला नहीं खोलूंगी, ऐसा करके जिद करने लगे। नहीं मानेगा कोई नियम मीरा, क्योंकि जानता है कि मेरे पति कृष्ण है। कृष्ण को मिनती करने लगे। वो महाराज शरीर में ताकत दिया, एक झटका में सबको गिरा दिए। बोला तुम लोग चाहते हो मैं सिंगार खोल दूँ, ये साड़ी खोल दूँ? बोला हाँ। बोला छोड़ो मुझे, मैं खोल देता हूँ, तुम्हारा इच्छा है तो। पर किसी को खोलने नहीं दिया।
और क्या खोला पता है महाराज? वो मीरा ने अपने भगवाधारी, जो साधु संतों को लाल ड्रेस पहनते हैं, लाल कपड़ा जो हम पहना हुआ है, ऐसे भगवाधारी ड्रेस पहन लिए और भगवान का भजन के लिए आगे बढ़ने लगे। तो सबने देखा भाई इसने सिंगत सब तो उतार दिया, लेकिन ये क्या ब्रह्मचारी सन्यासी की ड्रेस पहन ली है, साधु संतों का ड्रेस, भगवा ड्रेस पहन लिया, ये कभी नहीं सुधरेगा। तो आप राजा भोज मरने पर, उनका क्रियाक्रम होने पर राजा कौन बने? राणा। तो वहाँ का राजा राणा बनते ही राणा नाम था, वो भी उनका भाई था, राजा भोज का भाई था, चाचा का लड़का था ऐसा कोई। तो जो भी सिंहासन में बैठते हैं, पहला शब्द क्या बोलते हैं, पहले कानून क्या बनाते हैं, इसको बड़ा महत्व होता है, उसको सब पालन करते हैं। तो उन्होंने महाराज सिंहासन में गद्दी में बैठते ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि मीरा के कारण ही मेरा भाई मर गया। ये अगर इतना भक्ति करता तो अपने पति को जिंदा करा सकता था, भगवान से विनती कर सकता था, या देवी माँ का पूजा किया नहीं, ये कौन नासिनी है, ये ऐसा कहने लगे। लेकिन इतिहास में एक बात बताऊं, एक हरि भक्त जहाँ रहता है वहाँ संकट बहुत दूर तक रहता है, दूर दूर तक। हरि भक्त गया तो संकट हाजिर। उस राज्य में, उस मेवाड़ को कोई मुगल फुगल, कोई सेना कभी पराजित नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि जब तक मीरा उस महल में रहता था, कोई भी योद्धा, कोई भी किसी का भी सामर्थ नहीं उसको हरा दे। लेकिन एक टाइम की बात आया कि मीरा को मारने का ऑर्डर दे दिया, बोला इसको मार दो। किसने? राणा ने। राणा बोला इसको मार दो। और आज्ञा सुन के कैसे मारेंगे? बोला सुनो, हमारा जो कक्ष है उस कक्ष में एक भूखा शेर बाघ रखा हुआ है, उसे छोड़ दो, मीरा के घर के आगे रखे छोड़ दो, पिंजरे से निकाल दो। ओ महाराज ऐसा ही क्या, सुबह सुबह मीरा उठा नींद से और भगवान की भोग प्रसादी बनाने लगे। तब तक क्या देखा, गेट के सामने वो उसके सैनिकों ने बाघ का पिंजरा लाके खोल दिया उसके रूम की तरफ लाके, और सब लोग इधर उधर भागने लगे कि बाघ आ गया, बाघ आ गया, शेर आ गया। मीरा को एक दासी ने जाके कहा कि मीरा माई जल्दी से छुप जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बोला क्यों? बोला आपको मारने के लिए बाघ भेजा है, बाघ आया है। बोला कहाँ है बाघ? दिखाया, वो बाघ दहाड़ मार रहा है, दहाड़ मार रहा है, भूखा है बहुत दिन से, किसको जिसको भी पकड़ेगा खा जाएगा, भूखा शेर। लेकिन मीरा ने बोला कि अरे तुम देखते हो इसको बाघ, पर ये बाघ थोड़ी ना है, ये तो भगवान मेरे गिरधर गोपाल मेरा पति है, ये तो नरसिंह रूप लेके आया है, भाग्य मेरा। भगवान ने मुरली छोड़ के राधे राधे, भगवान ने मुरली छोड़ के नरसिंह रूप लेके आया है। जय हो नरसिंह भगवान की जय, नामस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद आहलाता देते, ये जय प्रहलाद महाराज की जय, ऐसा बोलने लगे। जो हार थे, जो माला थे, चंदन तिलक थे, बाघ के पास गए। देखो बाघ मीरा के पास जाए इससे पहले मीरा बाघ के पास आ गया। सब दूर दूर से लोग छुप छुप के देख रहे कि हो क्या रहा है। वो महाराज बाघ को तिलक लगाया, बाघ का आरती किए, प्रसाद खिलाया, बोला ठीक है पतिदेव अब जाओ। वो बाघ वहाँ से चले गए। इतना भूखा बाघ, इतना दहाड़ रहा था, बिना आते ही चुप शांत, भक्ति की तेज। और उन्होंने क्या बोला, नरसिंह, उस बाघ के अंदर अपना पति को देखा, अपना कृष्ण को देखा, और भगवान का एक नरसिंह रूप भी है। तो ऐसा करके मीरा माई को मारना चाहा, बाघ भेजा, पर मीरा माई को मार नहीं पाया। आगे का तो फिर सुनेंगे। राधे राधे।